मशहूर हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इतनी गर्मी में टाइम निकाला और इस अवेयरनेस सेशन में शिरकत की। मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि आपके सूबा सिंध में, सिर्फ सूबा सिंध की हद तक मैं बात करूँगा, 6,70,000 ड्रग एडिक्ट्स हैं सूबा सिंध में। और आपके रिहैब सेंटर्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर की सूरत में पूरे सिंध में कहीं मौजूद नहीं है। तो ये वो फिगर 6,70,000 का जो फिगर है हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। और इसमें हर एज, हर कम्युनिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। हमारी तहे दिल से कोशिश है कि हम आवाम को जितना ज़्यादा मुतहर्रिक करके अपने साथ मिला सकें इस जहाद में, बिकॉज ये एक ऐसा जहाद है जो उस बुराई के ख़िलाफ़ है जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की और हमारी कौम की जड़ें काट रही है। और इस जहाद में एंटी नारकोटिक्स फोर्स या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अकेले कामयाब नहीं हो सकती जब तक आवाम इस बुराई को बुराई समझेगी नहीं और हमारे साथ शामिल हो के इस फर्ज में, इस कोशिश में, इस जहाद में शामिल नहीं होगी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आर्मी हो या कोई भी इदारा हो इस मुल्क का, जब तक कौम साथ खड़ी ना हो वो इदारा कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं आप तमाम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे इतनी बात बताऊंगा कि वो जो ऑर्गेनिक ड्रग्स जिसका आप तमाम लोगों ने नाम सुना है, हेरोइन, चरस, ओपियम, ये पुरानी हो गई है। अभी सिंथेटिक ड्रग्स का ज़माना है जिसके अंदर आइस, क्रिस्टल, कोकेन, वीड, एक्सटेसी, MDMA, एम्फेटामीन्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑडियंस को, टारगेट को जहन में रख के मैन्युफैक्चर की जाती है। सिंथेटिकली घरों के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती है। और कंपैरिजन के तौर पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनिक ड्रग्स लेता है तो उसका कोई लाइफ स्पैन 8-10 साल, 20 साल चल जाएगा। जो दूसरे नाम मैंने लिए हैं सिंथेटिक ड्रग्स, अगर ये कोई शख्स लेता है तो 2 to 5 ईयर्स के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ये डेंजर है, ये सिवियरिटी है इन सिंथेटिक ड्रग्स की। और इस चीज़ से भी आप लोग थोड़ा सा अपने अपने घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर सिर्फ ध्यान रखिए कि ये ऐसी ड्रग्स हैं ना जिनकी कोई स्मेल है। आपके रिश्तेदार आपके साथ बैठ के अगर ये यूज़ कर रहे होंगे शीशे की सूरत में, वेप की सूरत में, कैंडीज, चॉकलेट की सूरत में, तो आपको पता नहीं चलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि सिगरेट छोड़ के वेप पे आ गए हैं, वेप बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वेप्स के अंदर THC, कैनाबिनॉइड्स और पेप्राडोल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के पॉड्स और केमिकल्स आते हैं जो 1-2 साल के अंदर आपके फेफड़ों को परफोरेट कर देते हैं और वो डेंजरस वो इफेक्ट पैदा करते हैं जिसका इलाज कोई नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को इस लत में पड़ने से पहले अवेयर कीजिए। हमारा इस जहाद में साथ दीजिए, अपने इदारों का साथ दीजिए ताकि हम अपने आइंदा आने वाली नस्ल को मनशियात की इस लानत से बचा सकें। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको नामों को मुख्तसर करके फिर मैं बात कर देता हूँ। मोटिवेशन स्पीकर ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिसका उन्वान सेफ लाइफ फाइट नार्कोटिक अवेयरनेस सेमिनार
के बाबा ताबून जा रही है। चीफ गेस्ट ऑनर में दिखाया गया चीफ गेस्ट ऑनर में प्रोवाइडर मोहम्मद साहिब का मोहम्मद यदीसी उखान कैसे उखान के साथ ताकि एंटी नाइट्रोजन हमारी शादी मुकम्मल यदीसी के साथ खड़े हैं। नौजवान नस्ल और to fill the wall. होता ये है कि आप देखेंगे फैमिलीज में भी पीपल टॉक अबाउट एवरीथिंग। बोलिए बेटा अल्कोहल खराब है, शराब खराब है, ये खराब है, वो खराब है। आपने ये नहीं बताया, आप भूल गए ड्रग्स खराब है। आप नहीं बताएंगे, कोई उसका दोस्त बताएगा, उसको उसे पता ही नहीं होगा ये क्या है, और वो बोलेगा ओके लेट्स ट्राई इट। मैंने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, मेरे मॉम डैड ने नहीं बताया कि ये खराब है। Already are discussing is a very dangerous thing, and since I am also the chairman of Pakistan Sand Kits and Business Council, and also I am the CEO of IQ Pharmaceutical, so pharmaceutical companies are really very sensitive about these psychotropic products, as we also manufacture the goods which are used for cure of this thing, and also some of these used as misused for narcotics. बताई जाएगी कि नारकोटिक्स का नासूर हमारी जड़ों को किस तरह काट रहा है। आइए हम सब मिलकर एक सच्चे मोहब्बे वतन होने की हैसियत से इस नए मार्का हक को फिर से अंजाम दें, और जिस तरह 10 मई की सुबह हमने अपने दुश्मन को नीस्त और नाबूद किया था, उसी दरमियानुल महसूस को लेकर आगे बढ़ते हुए हम फिर एक मरतबा फतह से हम करार होंगे इंशाअल्लाह इस मंशियात के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। I think if it's more than 6,70,000 persons addicted in the country, we should more focus to reduce the numbers. We should reduce more numbers because tablets to local option members, RCT, Greenways, Class, Regional Committee, FPCCI, Central Committee, FPCCI, and our respectable bygone Brigadier Muhammad Imran, not here at the moment in this field. Before I proceed, I would like to pay tribute to the martyrs of Gaza and Palestine. I would like to pay tribute to the armed military under revolt that just took place few days back, the war. I would like to pay tribute to the forces of BLA fighting for civil. आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, आज का इवेंट था ANF के साथ, एंटी नारकोटिक्स पुलिस के, जो इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके काम कर रहे हैं, तो मेरा दिल करा कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ एक वो किया जाए, सेमिनार किया जाए, अवेयरनेस सेशन किया। लेकिन मैंने देखा कि इसमें ख़वातीन जो डिफरेंट कॉलेज स्कूलों में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने उसकी बड़ी तादाद में मुझसे रिक्वेस्ट की। तो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी को ही सारे लेकर आ रहे थे, लेकिन उनकी उस्ताद ने, हर मकतब फ़िक्र ने और काफ़ी स्टूडेंट ने आके हमें अप्रोच किया, और मैंने फिर सबको अपने साथ बुलाया, इनवाइट किया, और उन्होंने माशाल्लाह इतनी अवेयर, ब्रिगेडियर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारी सोच पे भी नहीं थी कि जो ऑर्गेनिक और जिस तरह की चीज़ें आजकल जो नशे की आइस वगैरह डिफरेंट, देखिए केमिकलाइज से बन रही है, उसमें पता लगता है कि आम आदमी जैसे पहले वक्तों में जो अफीम होती थी, जड़ी बूटियाँ ऑर्गेनिक होकर बनती थी, वो 10, 15, 20 साल में असर करती थी इंसान को ख़त्म करने में। ये तो 2-4 साल में इंसान, क्योंकि अभी उन्होंने बताया ब्रिगेडियर साहब ने कि ये तो इतनी जल्दी स्पीडली ख़त्म करता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके अंदर पूरी कौम ANF के साथ इस कार्य खैर में शरीक हो, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं इसका अल्लाह पाक अजर देगा। हमारी यूथ को, तमाम लोगों को बस ये सेफ कर दे। आने वाली नस्लें जिनके भाग दौड़ संभालनी है, अगर वो इस लत में पड़ गई तो मेरा ख़्याल है हमारे लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमर असद मिनहास है और मैं एक फ़ार्मासिस्ट हूँ। और एज अ फ़ार्मासिस्ट मेरा ये कंसर्न है कि जो नारकोटिक्स का बढ़ता हुआ इतना जो इशू चल रहा है, इसको हमें पेरेंट्स लेवल पे और स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। आजकल बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए इस चीज़ से, और आगे चलकर भी हमें अपने कौम की, मुल्क कौम के लिए ना तरक्की का बनना चाहिए, ना कि हमें इस तरह से इन एक्टिविटीज़ में आकर अपनी इकॉनमी को ख़राब करना चाहिए। अपनी यूथ के लिए हमें बहुत एक्शन लेना चाहिए, और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा आज मुनक्किद हुआ है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फर्स्ट शाहिद। जैसे आप जानते हैं कि आई एम TV एंकर, जर्नलिस्ट एंड आल्सो आर्टिस्ट, और वी शुड प्रमोट द यूथ। हमें अपनी यूथ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और नौजवानों को ही आगे चल के जो है मुल्क की बागदौड़ संभालनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर आवर youth and youngster. Assalamu alaikum, this is Maimuna Khurram. I'm here in the seminar of narcotics awareness. Actually this seminar was being ये सेमिनार इसलिए हुआ था ताकि हम लोग ये बता सकें लोगों को कि कितनी मंशियात और इस तरह की चीज़ें नौजवानों में फैल रही हैं, और इसकी वजह से हमारी यूथ कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर यूथ के वो क्या चीज़ खा रहे हैं, किससे ले रहे हैं, और किन लोगों में बैठ रहे उठ रहे हैं। तो ये चीज़ों का हमें अवेयरनेस हमेशा रखना चाहिए, एंड पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर चिल्ड्रंस, दैट विद whom they are friends and whom they are going out and coming, and ये चीज़ें, ये अवेयरनेस करने के लिए हमने ये सेमिनार रखा था, एंड इट इज़ वेरी गुड। आई थिंक इस तरह के सेमिनार और होने चाहिए ताकि हमारी यूथ को ये समझ में आ सके कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही। अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल के हिसाब से मैं आज आपको यूथ को कहना चाहूँगी कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और म्यूज़िक जो है, जो आपकी रूह की ग़िज़ा है, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास रूह की ग़िज़ा के साथ साथ ब्यूटी की ग़िज़ा भी है, जो प्यारे से प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मौजूद है। इसे भी इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को खूबसूरत से खूब तर बनाइए। मेरा नाम मोहसिन पाकिस्तान प्रिंस मीरा हैदर है, और आज का जो प्रोग्राम था वो था एंटी नारकोटिक्स के हवाले से, जिसमें हमने अवेयरनेस प्रोवाइड करी थ्रू अ सेमिनार। आज हमारे साथ हमारे ब्रिगेडियर भी मौजूद थे एंटी नारकोटिक्स के, प्लस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग भी आए हुए थे, प्लस हमारा आई वाज हियर माई सेल्फ, मीडिया वाज हियर माशाल्लाह, रियली इट वेंट रियली वेल। हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया और अवेयरनेस फैलाई इस हवाले से कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, कितनी आवाम उसके अंडर इस वक्त लाइक स्ट्रगल कर रही है, और क्या वजूहात हैं और किन बिना पे हम उनको लाइक आउट ऑफ ट्रेंड कर सकते हैं। तो थ्रू बाय मीन्स ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, बाय मीन्स ऑफ सोशल मीडिया सपोर्ट, बाय मीन्स ऑफ गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सपोर्ट एंड मल्टीपल मोर फोरम्स, हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आज लिंक्ड अप किया थ्रू दिस इवेंट टू मेक श्योर कि हाँ भी हमारे जनरेशन में से जो ये प्रॉब्लम है ड्रग्स की, ये ख़त्म हो। दैट वाज द इवेंट ऑल
about today. This is Javeen Naveed, the MD of JB's Schooling System and Educational Institutions, and also the Vice President of Rotary Club of Educational Development. आज का प्रोग्राम नारकोटिक्स के हवाले से था और इस पर हम लोग भी बहुत वर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ब्रिगेडियर उमर फारूक साहब भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक के साथ सारा बताया, डिटेल बताई कि हमारे माशरे में इस वक्त स्पेशली यंगस्टर्स, यूथ और स्कूल लेवल्स के ऊपर बहुत मैसी हुआ है। नारकोटिक्स के बच्चे आदी होते जा रहे हैं, ना सिर्फ आदी होते जा रहे हैं बल्कि बच्चों को पता ही नहीं कि वो किस तरह से इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हम सबको इसके लिए एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हमें कहना चाहिए से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। तो दिस वाज द स्लोगन ऑफ द प्रोग्राम टुडेस। आई थिंक दैट वाज वंडरफुल और इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए इस मुहिम को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमा अदनान और आज मैं मौजूद हूँ रशियन कॉन्सुलेट में, जहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम इनेकाद किया गया एंटी नारकोटिक्स की मदद से। और मैं समझती हूँ कि ड्रग्स आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों पर और अपने सराउंडिंग्स के लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि ये आजकल ऐसी चीज़ों में आ रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता। दैट वुड बी कैंडीज़ एंड शीशाज़ एंड स्मोकिंग काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट वुड बी बेटर अगर आप खुद अपने घर के बच्चों में और दूसरे बच्चों में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ड्रग्स को फैलने से रोका जाए। जी, मैं शाहीन आवान, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, प्रोड्यूसर। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है शौकत जलाली साहब की तरफ से और मैंने यहाँ जो प्रोग्राम देखा है ड्रग्स के हवाले से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। ब्रिगेडियर साहब भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया सब चीज़ें रोकने की। ज़ाहिर बात है हम लोग भी एक माँ हैं, हमें भी पता है कि अगर नौजवान नस्ल इस ड्रग में मुब्तला हो जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है माँ बाप को। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। मैं राना जावेद इकबाल हूँ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। किसी भी ज़िंदा माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें सेहतमंदाना सरगर्मियों का इजरा किया जाए। जो लोग नशे की लत में पड़ चुके हैं उनको उससे बचाया जाए, उससे महफूज किया जाए, उनका इलाज किया जाए और उनको माशरे में दोबारा लाया जाए ताकि वो मुतहर्रिक होकर अमली तौर पर एक अच्छे इंसान बने, माशरे की तरक्की में साथ दें, उनका हिस्सा बने। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट किए जाएं जिससे आगाही पैदा हो, लोगों को पता चले कौन कौन से सेंटर है, कहाँ इनका इलाज हो सकता है, कहाँ गवर्नमेंट की सतह पर, कहाँ प्राइवेट। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। मुंतज़मीन इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, इस तरह के और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज़ अच्छा किया है, बड़ी मेहनत की, इनके मुंतज़मीन काबिल तारीफ़ है। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।